आज बात करूंगा एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या होती है, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी नोट्स हैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके आपको जो लेसन अच्छे अच्छे मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेट्रोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेट्रोलॉजी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी ग्रीक वर्ड से निकला है, मेटिरो एंड लॉजी। एक बात नोट कर लीजिए, कहाँ कहीं पे भी लॉजी हो उसका मतलब होता है स्टडी या उस चीज़ की साइंस। सो मेट्रो मीन्स होता है अबव द अर्थ सरफेस, मतलब एटमॉस्फेयर। अर्थ के सरफेस से ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, मेट्रोलॉजी का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर की स्टडी। वो साइंस जो एटमॉस्फेयर की स्टडी करती है, उसके साथ डील करती है, उसे हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, फिजिक्स भी होती है और ज्योग्राफी भी होती है। फिजिक्स से ये क्या करते हैं, ये कॉम्बिनेशन है फिजिक्स एंड ज्योग्राफी का। जो साइंस फिजिक्स को स्टडी करती है, मतलब कि एयर के बिहेवियर को स्टडी करती है, एक वो। दूसरी होती है ज्योग्राफी के किस जगह उसकी जो उसके जो प्रिंसिपल हैं, जहाँ उसकी एयर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ उस जगह का क्लाइमेट वेदर कैसा है। तो इस दोनों को मिला के जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं हम मेट्रोलॉजी। ठीक है। सो इसके बाद है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है। और साथ ही हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी को ही देखेंगे। सो कोई भी चीज़ हो, जैसे वेदर है, वेदर हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। वेदर ऑलवेज शॉर्ट टर्म होता है। देखिए वेदर क्या है, एटमॉस्फेयर की ऐसी स्टेट है जो हमें किसी जगह पर एटमॉस्फेयर की स्टेट और गिवन टाइम पे, मतलब कि एक हमें टाइम दे दिया गया है, उस टाइम पर उस जगह की कंडीशन जो कैसी है, एटमॉस्फेयर वहाँ का कैसा है, तो हम उस चीज़ उसकी चीज़ का वेदर होता है। जैसे होता है क्लाउडी वेदर, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जहाँ गर्मी बहुत है, जहाँ ठंड बहुत है, एक दिन के लिए। दूसरा होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म, जो कि काफ़ी टाइम से, मतलब कि जब जब देखो सेम वेदर बहुत सालों तक सेम वेदर रहता है तो वो उस चीज़ का क्लाइमेट हो जाता है। मान लो जैसे कोल्ड सीज़न है, जो सर्दियां हैं वो 4 से 5 महीने रहती हैं नॉर्मली, और 4 से 5 महीने इतने की गर्मी ज़्यादा रहती है दिल्ली में, पंजाब में। सो ये इनका क्लाइमेट है। सो जो दूसरी बात है, अगर हम मुंबई की बात कर रहे हैं, मुंबई में क्या है, वो समंदर के पास है, उसका जो क्लाइमेट है वो दिल्ली से डिफरेंस है। उसमें उतनी गर्मी नहीं होती जितनी दिल्ली में होती है, उसमें उतनी ठंड भी नहीं होती जितनी दिल्ली में होती है। तो क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म, लंबे समय का। और वेदर होता है जो सुबह कुछ और है, शाम को कुछ और है, ऐसे इतनी जल्दी बदलता है। सो अब बात करते हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की। व्हाट इज एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी की वो ब्रांच जो वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ रिलेशनशिप इन्वेस्टिगेट करती है, उसे बोलते हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। मतलब क्या है, हर एक क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए उसका एक स्टेबल इन्वायरमेंट होता है। उस इन्वायरमेंट की फिजिकल कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करना, उनको समझना, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी कहा जाता है। सो मतलब क्या है, जैसा भी किसी भी जगह का क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट का किसी भी क्रॉप के साथ जो रिलेशन देखना होता है कि इसके लिए ये सुटेबल है क्लाइमेट, या इसके लिए कौन सा वेदर सुटेबल है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, ये सब इसकी डेफिनेशन है, इसको अच्छे से समझाया गया। अगर हम हमारा कोई भी इन्वायरमेंट है उसकी हम मेज़रमेंट करते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट की जब हम मेज़रमेंट करते हैं कि उसमें मान लो वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ की जो अ, मतलब कि वहाँ का कितने समय बाद उस चीज़ का जो वेदर है वो चेंज होता है, कि सीज़न कैसे बदलता है, तो ये सब जो चीज़ें को हम मेज़रमेंट करते हैं, तो वो सब एग्रोमेट्रोलॉजी के अंडर आता है।
ठीक है, तो ये है हमारा आज का लेक्चर कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी क्या थी और क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एग्रीकल्चर की अगर आप बुक्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बुक्स के नाम हैं, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।